मुल्तान की जो है यहाँ पर सकाफत दिखाई गई है। यहाँ पर जो है घंटा घर बनाया गया है, किला भी बनाया गया है और जो है आम के भी जो है मुनाज़िर दिखाए जा रहे हैं। मुल्तान बेस्ड ओपन वर्ल्ड गेम के इनिशियल कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं। ये वीडियोस इन म्यूजिक और इन साउंड इफेक्ट्स के साथ मुझे फौरन उसी टाइम ड्यूरेशन में ले जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WM न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान शेख जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भाउद्दीन ज़िकिया यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स के अंदर और यहाँ पर जो है स्टूडेंट अपने फाइनल ईयर के थीसिस जो हैं वो डिस्प्ले किए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कितने ही शानदार जो है यहाँ पर थीसिस डिस्प्ले किए हुए हैं। मुख्तलिफ जो है नीच के ऊपर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो है आइडियाज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब ने मुख्तलिफ आइडियाज़ और कितने जो है शानदार और ज़बरदस्त आइडियाज़ के ऊपर जो है ना यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है ना कुछ स्टूडेंट से भी बात करवाऊँ कि उनके जो आइडियाज़ हैं वो किस नीच के ऊपर काम कर रहे हैं और किस किस चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो है ये मेरे ख्याल से गेम का जो है आइडिया यहाँ पर लगाया गया। अगर मेरा कैमरामैन आगे से दिखा सके कि यहाँ पर जो है इस आइडिया के इसको आपने डिज़ाइन किया। इसमें मैंने कॉन्सेप्ट आर्ट पे काम किया है, जो मैंने इनिशियल विजुअल डेवलपमेंट की है एक ओपन वर्ल्ड आरपीजी गेम की। आरपीजी गेम होती है रोल प्ले गेम्स, इसमें आप एक कैरेक्टर लेते हो, मोर लाइक जैसे जीटीए है या वॉच डॉग्स है, उसमें आपका पास एक कैरेक्टर होता है माइकल फ्रैंकलिन। आप उसके साथ थ्रू आउट द स्टोरी उसको फॉलो करते हो और डिफरेंट मिशंस वगैरह परफॉर्म करते हो। तो मैंने इनिशियल गेम की स्टोरी राइट की है, उसके मिशन लाइनअप्स, गेम मैकेनिक्स वगैरह वो सारे राइट डाउन किए हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि चाइल्डहुड ड्रीम, हम हमेशा से बचपन में वेस्टर्न गेम्स खेलते आए हैं और हमारी ये ड्रीम होती है कि काश हमारे सिटी का भी कोई ऐसा गेम हो जिसमें हम रियल सिटी लोकेशंस पे घूम सकें और सिटी देख सकें। यस। तो वही मैं अपनी चाइल्डहुड ड्रीम्स को ऑन स्क्रीन लाने के लिए ये काम किया है और मैंने एक मुल्तान बेस्ड ओपन वर्ल्ड गेम के इनिशियल कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं। तो होपफुली इन फ्यूचर मैं इसी पे पक्का हूँ। होपफुली मैं अगर मुझे इन्वेस्टमेंट मिलती है या फिर मेरे अपने रिसोर्सेज इतने बिल्ड होते हैं, मैं टीम एक बनाने में कामयाब होता हूँ, तो होपफुली मैं इस प्रोजेक्ट को लाइव भी करूँगा और ऑन स्क्रीन लेके भी आऊँगा और बहुत सारे बच्चों की ड्रीम पूरी करूँगा इंशाल्लाह। चलिए जी, ये एक जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त आइडिया था और एक ये भी आइडिया यहाँ पर मौजूद है। अच्छा बताइएगा कि आप जो है किस चीज़ के ऊपर काम कर रही हैं? मैंने जो है ये लूसिड और विविड इमेजिनेशन पे काम किया है। ये मेरे बचपन की थॉट्स हैं। जब हम बचपन में जैसे छुपन छुपाई खेलते हैं, वॉशिंग मशीन में छुप जाती, तो मुझे ख्याल आता था कि अगर ये वॉशिंग मशीन घूम गया तो ये उन ख्यालात के ऊपर है, उस मिसकॉन्सेप्शन को दूर करने के लिए है कि जब मैं तब ये शेयर करती थी तो लोग मुझे कहते थे तुम पागल हो क्या। अब मैंने फनी एनिमेशंस बनाई हैं जो कि 12-12 सेकंड की हैं। ये आपको चंद सेकंड्स में आपके फेस पे एक स्माइल ले आती हैं और आपको वो इमोशन से भी गुजार देती हैं। आप चाहें तो इसको हैंड फ्री लगा के आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इनमें म्यूज़िक भी है। अब जो म्यूज़िक मैंने ऐड किया है उसका मकसद ये है कि उस टाइम पे मेरे उस चाइल्डहुड के पीरियड में मेरे फादर जो म्यूज़िक सुनते थे, उनके टेप रिकॉर्डर पे सुनने का बहुत शौक था, वो मुझे उससे कनेक्ट करता है। ये वीडियोस इन म्यूज़िक और इन साउंड इफेक्ट्स के साथ मुझे फ़ौरन उसी टाइम ड्यूरेशन में ले जाती हैं। यही यहाँ सब पर है। जो है आपने ये लगाई हुई है, इनका कंसेप्ट बताइएगा ये क्या है? जी, अब इसमें जो है इसमें पर्टिकुलर एक मेरी थॉट एक्सप्रेस की जा रही है। जब मैं साइकिल पे पैडल पे पाँव रखी थी तो एक दफ़ा मुझे बचपन में यही ख्याल आया था कि अगर मेरा पाँव घूम गया पैडल के साथ, ये मैंने उसी को इसमें एलेबोरेट किया है। ये जो कीबोर्ड वाला है, इसमें जब हम लोग असाइनमेंट्स करते थे, बहुत आखिरी 1 मिनट का टाइम रह गया और हम टाइप कर रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में, तो एक ख्याल आता था कि अगर ये कीबोर्ड की बटन से निकल आई, अगर आग लगे इस पे, तो ये उसको एलेबोरेट कर रहा है। अब जो ये लास्ट वाला है जिसमें मैंने बलून को दिखाया, इसमें वो बलून को ब्लो करती है और उसका इन रिटर्न हेड ही जो है इन्फ्लेट कर जाता है। लास्ट सीन में जो है बलून उड़ के चला जाता है और वो उसी में स्क्वीज होकर चली जाती है। तो ये भी उसी एक थॉट को कर रहा है। ये हर एनिमेशन एक एक थॉट को मेरे एक्सप्रेस कर रही है। तो नेक्स्ट इसको जो है आप कहाँ तक लेकर जाना चाहती हैं, आगे कहाँ तक लेकर जाएंगे इसको मैं सोशल मीडिया पे जो है अपलोड करूंगी। मैं चाहती हूँ कि जो इससे कनेक्ट करते हैं वो भी इससे रिलेट कर पाएंगे, वो भी इसको देखें, और जो इस तरह का मिसकंसेप्शन रखते हैं इस तरह के लोगों के बारे में, उनका मिसकंसेप्शन भी क्लियर आउट हो जाए। बहुत ज़बरदस्त जो है यहाँ पर थीसिस प्रेजेंट किए गए हैं। यहाँ पर भी एक ये थीसिस शेप डाउन ऑफ मुल्तान टाउन, मुल्तान की जो है यहाँ पर सकाफत दिखाई गई है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर जो है घंटा घर बनाया गया है, किला भी बनाया गया है
और जो है आम के भी जो है मुनाज़िर दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि मुल्तान आम जो है उसकी सकाफ़त है। उसके अलावा कुल्फ़ी वाला है, मशहूर लेके वाला है, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है यहाँ पर चीज़ें जो हैं डिस्प्ले की गई हैं। एक और जो है शानदार थीसिस जो यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है, उस पे हम मौजूद हैं। कुलैनी, बताइएगा कि आपने जो डिस्प्ले किया हुआ है, इसका क्या मकसद है और क्या चीज़ है ये? अस्सलाम वालेकुम। ये थीसिस जो है बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर काम किया मैंने। ऑगमेंटेड रियलिटी इट्स अ न्यू इन्वेंशन इन इनोवेशन इन डिज़ाइन। इसमें हम क्या करते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन के थ्रू, जैसे वीआर गॉगल्स होते हैं, इसलिए कि मोबाइल की स्क्रीन के अंदर हमें पॉपअप होके कोई भी मीडिया डिज़ाइन, मल्टीमीडिया डिज़ाइन जो है हम डिस्प्ले कर सकते हैं। इस टर्मिनोलॉजी को मैंने यूज़ किया है, और जब भी हम मेरी ब्रांड पे जो पोस्टर हैं इनको स्कैन करते हैं, और उस नरेशन को जब व्यूवर देखता है तो वो पूरी की पूरी करबला की स्टोरी उसके सामने विजुअली एक्सप्रेशन में आ जाती है। और बेसिकली इस डिज़ाइन की जो मेथोडोलॉजी है, जो मेटाफर है, वो ये है कि जब हम ख्वाब देखते हैं जिसमें सेक्रेड हमारे हॉली प्रॉफिट या किसी भी हम साहब का ज़ियारत कर रहे होते हैं, तो वो हमारा जो होता है स्पिरिचुअलिटी की बुनियाद पे उसको जब हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो जब नरेट करते हैं तो वो जो सुनने वाला लिसनर होता है हमारा, या व्यूवर होता है, वो उसको इमेजिन नहीं कर सकता, तो वो कलरफुल भी नहीं होता। तो वो 2D की हमने रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट रखा है इस विजुअल को, और जब हम AR ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू हम इस पोस्टर को स्कैन करेंगे तो जो कॉमिक है वो कलरफुल वे के अंदर रिप्रेजेंट होगी। तो वो टर्मिनोलॉजी मेरी उस पोजीशन को डिनोट कर रही है जो इस कैंपेन के अंदर मैंने एज अ हाईलाइट प्रोसीजर में रखा है। जी, बहुत ज़बरदस्त जो है यहाँ पर थीसिस जो है मौजूद थे। इसके अलावा मज़ीद भी जो है हम जो यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, थीसिस जो है डिस्प्ले किए हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस-किस जो है थीम के ऊपर काम कर रहे हैं और कौन-कौन सी चीज़ें जो है आज उन्होंने डिस्प्ले की हुई हैं। अच्छा, बताइएगा कि आपने अपने जो है थीसिस यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं, क्या चीज़ है जो यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है आपने? मैंने अपनी कार्ड गेम डिज़ाइन की है हैरी पॉटर थीम पर। ये 30 कार्ड्स की गेम है। इसको अगर आप ज़्यादा लोग हैं उसको 60 कार्ड करके भी आप लोग खेल सकते हैं, और 2 से 4 लोग में भी खेल सकते हैं। और एक पर्सन के पास 5 पत्ते डिवाइड होंगे, और सबसे पहले वो खेलेगा जिसके पावर सबसे ज़्यादा है। जैसे कि मेरे कार्ड्स में एल्बस डम्बलडोर की पावर सबसे ज़्यादा है, और इसको नेक्स्ट पर्सन खेलेगा, उसको इसकी क्या कहते हैं, से सम अप करने के लिए ना उसको 2 कार्ड्स फेंकने पड़ेंगे। जैसे कि पोकेमॉन कार्ड्स में 4 चीज़ें होती है, हेल्थ, पावर, पॉइंट्स और हाउस कप, इस तरह की चीज़ें। मेरी गेम में वो लोग जीतेंगे जिनके हाउस पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे, और वो लोग भी जीतेंगे जिनके पास ना 3 स्पेशल कार्ड्स हैं, जिसका ना मतलब है डेथली हेलोस। उनमें एक आता है एल्डर वॉन्ड, एक है रिसर्क्शन स्टोन, एंड दैट इनविजिबल क्लॉक। ये 3 कार्ड जिसके पास भी सब आ जाएंगे इकट्ठे, वो गेम विन कर जाएगा। अच्छा, इसका जो है आइडिया आपके पास कहाँ से आया कि आपने जो है ना ये चीज़ रिप्रेजेंट करनी है? ये मैं क्या कहते हैं, समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। फिर मेरे कज़न्स ने कहा कि तुम हैरी पॉटर की बहुत शदीद फ़ैन हो, तो तुम इसी पे क्यों नहीं काम आगे करती। तो फिर ऐसे आइडिया सोचते सोचते देन व्हाई नॉट अ गेम, इस तरह फिर बन गई।